वालेकुम। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो है वो बात करेंगे कि आप लोग किस तरह जो है वो सऊदीया मार्केट से बैठकर जो है वो यूएसए मार्केट के अंदर अपना जो है बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। ड्रॉप शिपिंग का, एफबीए का या फिर अगर आप ब्रांड बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो आज हम टोटली यूएसए मार्केट को कवर अप करेंगे कि आप लोग किस तरह जो है वो यूएसए मार्केट के अंदर सऊदीया से बैठकर काम कर सकते हो। अब सऊदीया मार्केट एक बेस्ट लोकेशन है काम करने के लिए, वर्किंग के लिहाज से आपके पास सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं काम करने के लिहाज से। लेकिन लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि आप लोग जो है वो कितने बिज़नेस से आप स्टार्टअप कर सकते हो। ग्रो करने के लिए कौन-सी मार्केट आपके लिए बेस्ट है। अपने आप को अगर आप स्टेबल रखना है, अगर आप जॉब कर रहे हो, छोटा-सा बिज़नेस कर रहे हो, ऑलरेडी फिज़िकल बिज़नेस कर रहे हो या जॉब किसी के साथ अटैच करके काम-शाम कर रहे हो, तो आपने अगर लाइफ़ में हमेशा उसी स्टेज के ऊपर तो नहीं रहना। अपने आप को ग्रो करने के लिए फिर आप जो है थोड़ा-सा हाथ-पैर जो है वो चलाते हैं, ताकि हम जो है अपनी वर्किंग के अंदर जो है बिज़नेस को समझ सकें, अपनी वर्किंग को देख सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है अगर आपके ज़हन के अंदर आया कि आप लोग जो है वो अगर कर सकते हैं, तो बेहतर ऑप्शन यही है कि आप जो है उस चीज़ के अंदर एंट्री करें, चीज़ों को समझें, सीखें और उसके बाद जो है आप जो है वो यूएसए मार्केट के अंदर आप एंट्री करें अमेज़न के अंदर, ठीक है? एक बेस्ट मार्केट है, अगर आप डिफरेंट अदर प्लेटफ़ॉर्म्स के बारे में बात करोगे ना, तो चाहे ईबे हो गया, चाहे शॉपिफ़ाई होगा, मेरी रिकमेंडेशन हमेशा जो है वो अमेज़न के रिलेटेड रही है। आपको यहाँ पर एक सेफ्टी मिलती है, एक रियल टाइम जो है वो बिज़नेस मिल जाता है और रियल टाइम बिज़नेस के साथ आपको जो है हज़ारों से ज़्यादा जो है वो अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाती हैं काम करने के लिहाज से। हमेशा लाइफ़ के अंदर जो है वो एक रियल बिज़नेस ही काम आता है आपके टाइम के अंदर। चाहे वो स्पोर्ट के लिहाज से हो, चाहे आपके पेमेंट्स के लिहाज से हो, चाहे आपके बिज़नेस के लिहाज से हो। तो ऑप्शन यही है कि आप जो एक अच्छे लेवल के ऊपर अपना यूएसए मार्केट के अंदर अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। आज की वीडियो के अंदर हम जो चीज़ें कवर अप करेंगे आपकी इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, भई आप कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्टअप कर सकते हो, आपकी लाइक कौन-सा मॉडल आप कर सकते हो। आपके लिए प्राइवेट लेबल भी है, आपकी ड्रॉप शिपिंग भी है 2025 के अंदर अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है। ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप किस तरह एंट्री कर सकते हो। अगर आपने ब्रांड स्टार्ट करना है, एफबीए करना है, होलसेल करना है तो मैं टच करूँगा हर चीज़ को ताकि आप लोगों के लिए जो है समझ आ जाए, वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स। लेकिन इसके अंदर ज़्यादातर जो है वो आपका माइंडसेट थोड़ा-सा बनाना है कि आप लोग जो है वो किस तरह अपनी टारगेट जो अचीवमेंट है उस तक जो है वो आप पहुँच सकते हो, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ एक छोटा-सा अमाउंट बनाना है, प्रॉफ़िट बनाना है। वो बनाने के लिए जो है वो कोई उसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। 5,000, 10,000, 12,000, 15,000, $20,000 का प्रॉफ़िट निकालना मार्केट अमेज़न जैसी मार्केट के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री बनानी है, तो उसके लिए थोड़ी-सी जो है वो रिक्वायरमेंट्स को, हार्ड वर्किंग को, आपके बिज़नेस को, आपके बिज़नेस स्ट्रक्चर को थोड़ा-सा स्टेबल करना पड़ेगा, आपकी वर्किंग को थोड़ा-सा स्टेबल करना पड़ेगा। अगर आप मार्केट के अंदर काम कर रहे हो, एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो, फिर भी आपको अपने बिज़नेस के अंदर जो है वो स्टेबल रहना पड़ेगा। उस प्रॉफ़िट के लिहाज़ से जो आपने इमेजिन करके आप इस मार्केट के अंदर आए थे। अगर आप न्यू हो मार्केट के अंदर, चाहे वो आप जो है वो अमेज़न का स्टार्टअप लेना चाह रहे हो, ठीक है? अगर कुछ भी नहीं है, तब भी आपको जो है जितना सुन लिया मार्केट से प्रॉफिट के बारे में, अब बनाने का टाइम है, अब बनाओ उस चीज़ को। तो रिक्वायरमेंट्स को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि अगर आपने जो है वो ड्रॉप शिपिंग करनी है, अगर आपने एफबीए करना है या आपने ब्रांड बनाना है, तो सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट इसके अंदर आती है, वो आती है अमेज़न क्रिएशन के अंदर। अमेज़न सेलर सेंट्रल का अकाउंट आपके पास होना चाहिए। अमेज़न के सेलर सेंट्रल के रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाके क्रिएशन के रिलेटेड वीडियो वॉच कर सकते हो, डिटेल के साथ है पड़ी, हर चीज़ उसके अंदर जो है वो डिस्कस की हुई है। बाकी लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है कि 10 3, 4, 5, 10, 12 वीडियो सुनी और उसके बाद आप ये मान लिया कि मुझे जो है वो मैं सारी चीज़ें क्लियर है, अब मुझे जो है वो बिज़नेस के रिलेटेड जाना चाहिए। बेवकूफ़ी होगी इन सब चीज़ों के अंदर एंट्री करना बिना नॉलेज लिए, ठीक है? लाइफ़ के अंदर एक ही टाइम हर चीज़ डिटेल्स के ऊपर काम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप एक दफ़ा अकाउंट क्रिएशन करेंगे, अगर वो अकाउंट खराब हो जाता है तो आप मल्टीपल और टाइम जो है वो अपने अकाउंट्स को बना सकते हो। बिज़नेस किया थोड़ा-सा, ठीक है? तो उस मार्केट के अंदर दोबारा मार्केट के अंदर एंट्री कर सकते हो। तो एक ऑनलाइन बिज़नेस है, जिसको आप लाइफ़ के अंदर हमेशा एक ही दफ़ा ओपन करते हैं और वो लाइफ़ टाइम आपका बिज़नेस आपको मिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री भी बना के दे सकता है और वही आपका बिज़नेस आपको ज़ीरो भी बना सकता है, ठीक है? तो बेहतर ऑप्शन यही है कि सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ के अपने पूरा प्लान ऑफ एक्शन बनाकर मार्केट के अंदर तब जाया जाए, ठीक है? अब सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो यहाँ पर आती है वो है आपकी यूएसए के अंदर कंपनी का रजिस्टर्ड होना। जब तक आपके पास कंपनी अवेलेबल नहीं है यूएसए मार्केट के अंदर, तब तक मैं ये आपको रिकमेंडेशन नहीं दूँगा कि आप जो है वो यूएसए मार्केट के अंदर एंट्री करें। अब एंट्री करने के लिए आपके पास सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो आपके अमेज़न यूएसए मार्केट के अंदर आपके पास कंपनी होनी चाहिए। अगर आपके पास कंपनी अवेलेबल नहीं है, जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास जो है वो ये रिक्वायरमेंट्स होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो यूएसए मार्केट के अंदर बैठे हैं, चाहे वो सऊदीया मार्केट के अंदर बैठे हैं या वर्ल्ड की किसी भी कंट्री के अंदर बैठे हैं। यूएसए के अंदर बिज़नेस स्टार्ट करना है तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट आपकी कंपनी की है। कंपनी का सबसे पहले स्टेबल होना और एक अच्छे लेवल पे बनाना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी हर बंदा बना रहा है, ठीक है? लेकिन कंपनी के अंदर इतने फॉल्ट होते हैं, इतने बेकार कंपनीज़ बनी होती हैं जब हमारे पास आती हैं, जब वो रिव्यू करवाने के लिए आते हैं तो कंपनी इतने बेकार तरीके से बनी होती है तो समझ ही नहीं आता कि इनके साथ कहाँ से स्टार्ट किया जाए और कहाँ पर एंडिंग की जाए। ज़ीरो से स्टार्टअप लेना है,
तो बेहतर ऑप्शन यही है कि आप एक ही दफ़ा कंपनी फॉर्मेशन करवाएँ, एक अच्छे लेवल के ऊपर करवाएँ। तो डायरेक्टली अगर आपके पास कंपनी नहीं है, देन फिर आप जो है वो अमेज़न एलीट सेलर की वेबसाइट के ऊपर जाकर आप जो है सर्विस भी ले सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप जो है वो सर्विस इसकी अवेल कर सकते हो। जब आपके पास एलएलसी आ जाएगी पूरी की पूरी जब आपके पास कंपनी आ जाती है, कंपनी के बिहाफ के ऊपर आपने जो है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल जो है वो क्रिएट करना है। अब क्रिएशन जो है वो आपकी यहाँ से कंप्लीट होती है। क्रिएशन करने के बाद अब आपके पास चांस है कि मैंने जो है वो मॉडल कौन सी चॉइस करनी है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए चीज़। ड्रॉप शिपिंग के ऊपर जाते हो तो आपका मतलब ये है कि मैं सारी चीज़ों को खुद हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है? कोई मेरी जगह आकर जो है वो हैंडल नहीं करेगा। अमेज़न आपकी कंपनी के अंदर, आपकी वर्किंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। आपने अमेज़न को अपने काम से दूर रखा हुआ है। क्यों? आपने एफबीएम मॉडल की चॉइस कर ली है, ड्रॉप शिपिंग मॉडल की चॉइस कर ली। अब जो भी प्रोडक्ट्स को आप सेल करोगे, आप खुद उस चीज़ के ज़िम्मेदार हो। कस्टमर को हैंडल करना, उसकी डिलीवरी करना ऑन टाइम, उसके अंदर जो है इनवॉइसेज़ ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ के अंदर आप इन्वॉल्व हो। ठीक है? अगर आप खुद उस चीज़ को हैंडल करो। अगर आप अमेज़न के ऊपर छोड़ देते हो तो अमेज़न उन सब चीज़ों को जो है वो डील करेगा। चाहे आपके जो है वो प्रोडक्ट्स की परचेज़िंग है, मतलब परचेज़िंग तो आप खुद करोगे, आपकी जो है स्टोरेज की आती है, आपकी लेबलिंग की आती है, आपकी कस्टमर की डिलीवरी तक आती है, ठीक है? रिफंडिंग ईच एंड एवरीथिंग रिप्लेस आपको सारा चीज़ें वो फिर अमेज़न उन सब चीज़ों को जो है वो डील कर रहा होता है आपकी परचेज़िंग के बाद। परचेज़िंग आप जब जैसे ही क्वांटिटी आपकी एंड होती है उसके बाद फिर आपने परचेज़िंग करके दोबारा काम स्टार्ट करना होता है उसके साथ। तो इन सब चीज़ों के अंदर हमें जो है सबसे पहले ये चीज़ समझनी होगी कि आपका मॉडल क्या है। अब मॉडल के लिए अगर आप स्टार्टिंग में डायरेक्टली ब्रांड बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये एक बेवकूफ़ी होगी स्टार्टिंग के अंदर कि भई मैं जो है बिना एक चीज़ को जाने, मैं जो है वो एक टॉवल का बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है? बाथ टॉवल्स हो गए या फिर आपके डिफरेंट और टॉवल्स हो गए, ठीक है? आप किसी भी काम के अंदर जो है वो स्टार्ट करेंगे, भई मेरी एक एग्ज़ाम्पल्स भाई ये प्रोडक्ट है अपनी, मैंने बिना सोचे समझे जो है इसको लॉन्च कर दिया, क्या फ़ायदा उन सब चीज़ों का? फ़ायदा नहीं है। मैं ब्रांड तब बनाऊँगा जब मेरी पूरी रिसर्च मार्केट के अंदर 1 साल की होगी। ब्रांड बनाना मज़ाक नहीं है मार्केट के अंदर। बना ब्रांड को बनाना एक अच्छे लेवल के ऊपर टाइम लगता है उन सब चीज़ों को, ठीक है? जब आप टाइम उसके अंदर लगाते हैं बिज़नेस के अंदर, क्या आप ये इमेजिनेशन कर सकते हैं कि अगर आप जो है वो सऊदीया मार्केट के अंदर अभी नए आए हैं मार्केट को लेकर और आप यहाँ पर आके सोचें कि मैं यहाँ पर ना एक कोई भी शॉप ओपन कर लेता हूँ किसी भी एरिया में जाकर। पता ही नहीं है कि वहाँ पर सेल क्या होता है, ठीक है? या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि मैं डायरेक्टली इस मार्केट में अभी 6 महीने हुए हैं, मुझे आए हुए 2 महीने हुए हैं और मैं यहाँ पर आकर एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो है आप टारगेट कर रहे हो एक बड़े ब्रांड को, मैं इसके साथ टक्कर लेने के लिए तैयार हूँ अब। कभी भी ऐसा नहीं होता। क्यों? आपकी मार्केट के अंदर रिसर्च ही नहीं है, आप खुद इस मार्केट के अंदर नए-नए आए हैं। आपको तो पता ही नहीं है इस मार्केट के अंदर रहते किस तरह हैं, ठीक है? तो आपको थोड़ा-सा टाइम लगाना पड़ता है रिसर्च के अंदर। रिसर्च किस लेवल के अंदर की जाती है, रिसर्च फिर एडवांस लेवल के लिए की जाती है ब्रांड को बनाने के लिए। ब्रांड ऐसे नहीं बन जाते, ठीक है? उसके अंदर टाइम लगता है। और जब वो पैसा निकाल के देगा और पैसा अभी भी फिर बहुत टाइम के बाद ही निकाल के देगा। लेकिन जब वो निकाल के देगा, तो वो जितनी पीछे सारी हार्ड वर्किंग है, वो एक ही दफ़ा निकाल के सारा दे देगा। आपको फिर ज़्यादा उसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी जब वो पैसा निकालना शुरू करेगा। अब बेहतर ऑप्शन ये है कि आप डिफरेंट ब्रांड्स को जो है वो रीसेल करना स्टार्ट कर दें। रीसेल का मतलब ये है कि जो एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट करें, डील करने के बाद आप उनके मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर है, मैन्युफैक्चरर है, कोई भी है बड़ा, आप उस मार्केट के अंदर एंट्री करके उन प्रोडक्ट्स को सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जो है किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ, किसी भी कैटेगरी के अंदर आप मेन कैटेगरी के अंदर चले जाओ। जैसे हम जो है वो ग्रोसरी कैटेगरी के अंदर एंट्री करते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद आप जो है इस प्रोडक्ट को ओपन कर लो, ठीक है? एक ये वाली प्रोडक्ट को ओपन कर लो, एक ये वाली प्रोडक्ट को ओपन कर लो। 2 प्रोडक्ट को जो है मैंने यहाँ से ओपन कर ली है, ये वाली प्रोडक्ट्स को आप ओपन कर लो। रैंडम 2 प्रोडक्ट हमने जो है वो यहाँ से ओपन किए। हमें नज़र आया कि यहाँ पर जो है ये प्रोडक्ट 90,000 यूनिट जो है वो लास्ट मंथ सेल कर रही है। मतलब यूएसए जो है ये यूएसए की ही हम क्योंकि डॉट कॉम के ऊपर बैठे हैं, 90,000 से ज़्यादा जो यूनिट सेल आउट हुआ है वो यूएसए के अंदर ही सेल हुआ है। कहीं और के रिज़ल्ट्स मुझे अमेज़न नहीं दिखा रहा, ठीक है? 1 लाख यूनिट जो सेल आउट हो रहा है इसी प्रोडक्ट का, कौन कर रहा है? ब्रांड बना रहा है। अब ब्रांड के बारे में थोड़ी-सी समझ आई है। जब वो पैसा बना के देगा तो एक ही दफ़ा ही देगा। हर महीने 1-1 लाख यूनिट सेल आउट होता है फिर ब्रांड जब सेल करता है एक अच्छे लेवल के ऊपर। ये तो एक मिनिमम है बड़ा, यहाँ पर 2-2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख की भी सेल्स आती है, एक ब्रांड को। तो फिर आगे क्या होता है? आगे जब फिर आप इस लेवल पे सेल कर रहे होते हैं, एक अच्छे लेवल पे बिज़नेस कर रहे होते हैं, तो फिर आपकी चॉइस, आपकी वर्किंग फिर एक बड़ी स्टेज के ऊपर होती है। तो इमेजिनेशन आप बस इतनी मत करो कि मैं यहाँ से 1000, 2000, 3000, 5000 बना लूँ बस मेरे लिए बहुत है। अगर यही आपकी सोच 2, 3, 4, 5,000 वाली वही छोटी-छोटी सोच रही तो क्या फ़ायदा बिज़नेस के अंदर एंट्री करने का? अमेज़न के अंदर तो ऐसी बात की जाती है कि भई मैं जब यहाँ पर आऊँ तो $1,00,000 मैं 1 महीने के अंदर बनाऊँ। जस्ट प्रॉफ़िट मार्जिन की बात कर रहा हूँ, सेल्स की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, ठीक है? आप जब इस तरह मार्केट के अंदर एंट्री करते हैं तो आपकी जब थोड़ी-सी सोच, आपका माइंडसेट जब थोड़ा-सा बड़ा होता है, तो आपको जो है उस लेवल की ट्रेनिंग चाहिए होती है। बिज़नेस को बनाने के लिए बैकएंड के ऊपर हार्ड वर्किंग करने के लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए होती है। अब वो ट्रेनिंग आपको समझनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है, सेल क्या करना है, किस टाइम के अंदर किस मार्केट की तरफ जाना है हमने, ठीक है? हमेशा एक लाइन के ऊपर तो नहीं लगे रहना हमने।
आज मैं 1000 कमा रहा हूँ तो बस लाइफ टाइम मैंने 1000 निकालना है इस मार्केट से। वो तो फिर आप कीड़े की तरह लगे रहोगे, लगे रहोगे, लगे रहोगे। आज 1000 बना रहे हो, कल 2000 बना लोगे, फिर 1500 बना रहे हो, फिर 3000 बना लोगे। यही आपकी चाल जो है वो इसी तरह आप अपना जो है वो सालों-साल निकाल दोगे इसी चीज़ के पीछे-पीछे। तंग क्यों कर रहे हो अपने आप को इस चीज़ के लिए? अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो, क्या फ़ायदा इस छोटे-छोटे प्रॉफ़िट का? मार्केट में जब आप मार्केट को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जब एंट्री किया जाता है, जब एक बिज़नेस के अंदर एंट्री की जाती है यूएसए मार्केट के अंदर, तो हमारा तो माइंडसेट ही यही होता है कि हम एक बहुत अच्छे लेवल के ऊपर अपनी इंडस्ट्री खड़ी करेंगे, ठीक है? जब हम मिलियंस ऑफ डॉलर का हम जो है वो ब्रांड बनाएँगे, तो उसको एस्टैब्लिश करना, उसकी वर्किंग करना, तो बहुत अच्छे लेवल पे हम करेंगे। तो आपको उस लेवल की ट्रेनिंग के लिए आपको विज़िट करना पड़ता है अमेज़न एलीट सेलर की वेबसाइट के ऊपर। आप जो है वो ट्रेनिंग लेते हैं, वन टू वन ट्रेनिंग अपनी बुक करते हैं, जिसके अंदर आप जो है वो मल्टीपल चीज़ें सीखते हैं। अगर आप न्यू हैं, तब भी आप मार्केट को सीखेंगे, अगर आप ओल्ड हैं, अगर आप $1 मिलियन भी जनरेट कर रहे हो तब भी आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मैं तो इस लेवल तक आपसे बात करता हूँ। वजह? क्योंकि आपको मार्केट के अंदर बहुत सी मल्टीपल चीज़ों को सीखने की ज़रूरी नहीं है कि जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने प्रोडक्ट्स के बारे में ही सीखना है। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है वो अपनी वर्किंग के बारे में ही सीखना है। यहाँ पर हज़ारों और जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं अपनी मार्केट को बनाने के लिए, अपने बिज़नेस को बनाने के लिए। आपका यूएस से यहाँ ब्रांड थोड़ी होता है। मल्टीपल और आपकी जो है वो टारगेट कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अपने ब्रांड को लेके जाना है, आपने अपने बिज़नेस को लेके जाना है, एक्सपेंड करने हैं अपने आप को कंट्री, ग्लोबल लेवल के ऊपर आपने सेल करनी है। तब फिर आपको जो है वो बैकएंड के ऊपर आना पड़ता है, अमेज़न एलीट सेलर की वेबसाइट के ऊपर या फिर आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करते हैं। आप जो है वो डायरेक्टली मैं भी अवेलेबल होता हूँ, टीम भी अवेलेबल होती है। आप सोचें, आप पूछें, ठीक है, कि भाई मुझे जो है वो वन टू वन ट्रेनिंग किस तरह जो है वो लेनी है, ठीक है? मैं किस तरह अपनी मार्केट के अंदर एंट्री कर सकता हूँ? मुझे किस तरह जो है अगर मैं इतना बना रहा हूँ तो मुझे इसको एक्सपैंड करना है अपनी वर्किंग को, किस तरह कर सकता हूँ? सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है। जब आपको सारी चीज़ें क्लिक करें, आप जो है उसके बाद अपनी मार्केट के अंदर एंट्री करें, ठीक है? ट्रेनिंग लें, ट्रेनिंग लेने के बाद आप जो है वो चीज़ें समझें। आज के इसके अंदर डिस्कशन के अंदर हम जो है वो अपने बिज़नेस को थोड़ा-सा आगे लेके चलते हैं। जिस तरह हमने जो है वो एक प्रोडक्ट को ओपन किया है, 90,000 की जो है वो ये सेलिंग कर रही है। अब इस प्रोडक्ट को हमने क्या करना है? हमारा क्या फ़ायदा? ये तो ब्रांड बना रहा है। मुझे क्या फ़ायदा होगा इस प्रोडक्ट से? जब मैं न्यू मार्केट के अंदर एंट्री करूँगा तो मेरे लिए ये ऑप्शन है कि मैं इसको रीसेल कर सकूँ। चाहे मैं फिज़िकल रीसेल कर सकूँ या फिर मैं इसको जो है वो डायरेक्टली इस मार्केट के अंदर आकर अमेज़न के ऊपर बैठ के जो है इसको सेल कर सकता हूँ। चाहे मी टू करूँ, मी टू का मतलब ये है कि अमेज़न परमिशन देता है, ब्रांड परमिशन देता है इस चीज़ की कि आप जो है इसके अंदर आकर किसी भी प्रोडक्ट के साथ, आप ब्रांड के साथ बैठकर उसकी ब्रांड को सेल कर सकते हैं, उसके परमिशंस के साथ, ठीक है? अब ये होता कैसे? अब मल्टीपल ये प्रोडक्ट इस टाइम करंटली कितने की मिल रही है? $38.99 की ये प्रोडक्ट आपको जो है वो अमेज़न के ऊपर मिल रही है। पहला बंदा सेल कौन कर रहा है? अमेज़न ही सेल कर रहा है इस चीज़ को। अमेज़न की प्राइस है $38.99। अगर हम मार्केट को विज़िट करें, 69 मेंबर बैठे हैं इसके ऊपर सेल करने के लिए, ठीक है? पहला बंदा बैठा है इसको 38 के अंदर सेल कर रहा है, 38.99 के अंदर। और अगला बंदा बैठा है ड्रॉप शिपर है, 38 के अंदर कर रहा है, 41 के अंदर, 42 के अंदर कर रहा है, 49 के अंदर कर रहा है। आपको ये भी परमिशन होती है कि आप अपना प्रॉफिट मार्जिन अपने लिहाज से सेट कर सकते हैं। जहाँ पर आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है, चुप करके उस लाइन के अंदर बैठ जाओ। जितनी सेल्स निकालनी है आप निकाल सकते हो। 10% व चाहिए, 20% चाहिए, 30% चाहिए, 50% चाहिए, 100% चाहिए, 200% चाहिए। अब चुप करके मार्केट के अंदर आओ, बैठो, वहाँ से सेल जनरेट करो और सेल जनरेट करने के बाद आप जो है मार्केट से आउट हो जाओ। जितनी आपको सेल चाहिए। आपके पास इन्वेस्टमेंट $20,000 की है, 20,000 के ऊपर 10,000 बनाओ, 10,000 बनाने के बाद चुप करके मार्केट से आउट हो जाओ या फिर दोबारा से उसी प्रोडक्ट्स को, उसी ब्रांड को, उसी अकाउंट को रीसेल दोबारा से करना जो है वो स्टार्ट कर दो। री-इन्वेस्टमेंट दोबारा से करना स्टार्ट कर दो। काम किस तरह होता है ये चीज़ समझनी पड़ती है, वर्किंग करनी पड़ती है, ठीक है? आप मेरे से बात करें मैं 20,000 लगाया उधर से 2,000 निकाला, मैं आप मेरे से बात करें कि भाई मैंने 20,000 लगाया जो है मैं वहाँ से 1,000 बना रहा हूँ। आप मेरे से बात करें कि भाई मैंने 20,000 लगा भाई सेल्स यहाँ पर हमें नहीं चाहिए। सेल्स के बारे में तो अमेज़न जो है वो आप मेरे से $1 मिलियन, $2 मिलियन, $5 मिलियन की बात करें, तो अमेज़न तो दे रहे हैं सेल्स, ऑफ़र कर रहा है यहाँ पर आप सेल्स निकालें जितनी मर्ज़ी सेल्स प्रॉफ़िट मार्जिन कितना है आपका? आप बिज़नेस के अंदर जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो प्रॉफ़िट मार्जिन कितना बना के दे रहा है आपको? वो चीज़ जो है वो मेन है बड़ी। उस चीज़ के बारे में ही तो समझना है हमें। सेल्स हमें नहीं चाहिए, ठीक है? यू अमेज़न की मार्केट के अंदर प्रॉफ़िट चाहिए। प्रॉफ़िट के लिए हमेशा हर बंदा काम करता है। सेल्स के लिए तो फिर आपके लिए डिपेंड आप पे करता है ना, आपकी क्या सूरत-ए-हाल है, आपने किस तरफ जाना है मार्केट को लेकर। बिज़नेस को लेकर किस तरफ जाना चाह रहे हैं आप, ठीक है? अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 49 तक प्राइस चली गई है। उसके बाद आगे प्राइसेज़ आ रही हैं जी 50 के अंदर जा रही है। ये प्रोडक्ट 50 के अंदर सेल आउट हो रही है। उसके बाद 50 के अंदर सेल आउट हो रही है। 52 के अंदर प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है। 53 के अंदर हो रही है, 54 के अंदर हो रही है। अब आगे भी चलें, आगे मार्केट जा रही है, ठीक है? इस प्रोडक्ट की प्राइसेज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, 52 के अंदर सेल आउट हो रही है, 8 59 के अंदर सेल आउट हो रही है ये प्रोडक्ट, ठीक है? 59 के अंदर, $65 के अंदर ये प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट हो रही है, ठीक है? अब ये बंदे सेल कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को, ठीक है? उसके ऊपर सेल्स भी ले रहे हैं, 65 के अंदर सेल आउट हो रही है, 69 के अंदर सेल आउट हो रही है। अब यही प्रोडक्ट सेम टू सेम $70 के अंदर भी सेल आउट हो रही है, ठीक है?
$70 के बाद आगे चलें तो हमें जो है ये प्राइसेस इनकी $71 के अंदर भी $75 तक ये प्राइस आ रही है। एक प्रोडक्ट आपको 38 के अंदर अमेज़न से फ्रंट के ऊपर बैठ के ले रहा है। अब आपको क्या लगता है ये जो आखिरी 75 वाला बैठा हुआ है, क्या इसके अंदर जो है इसको प्रॉफ़िट नहीं मिल रहा? क्या इसके अंदर इसको सेल्स नहीं मिल रही? सेल्स मिल रही हैं लेकिन कम मिल रही हैं उसको सेल्स। लेकिन वो सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट मार्जिन मार्केट में बैठ के बना रहा है, सबसे ज़्यादा। कितनी प्रोडक्ट के साथ बैठा होगा, एक नया स्टोर के ऊपर आकर बैठा हुआ है, एक नया बंदा है, 4 रेटिंग उसकी भी सारी है, ठीक है? हाईएस्ट प्रॉफ़िट मार्जिन रख के मार्केट के अंदर बैठा हुआ है। उसे पता ही नहीं है कि भई मुझे जो है यहाँ पर आकर कितनी प्रोडक्ट्स को सेल करना है। अब यहाँ पे देखो सारी की सारी एक बेस्ट प्रोडक्ट की सेल कर रहा है। 4 रेटिंग के साथ 94 प्रोडक्ट को एक्टिव करके बैठा हुआ है। 94 प्रोडक्ट्स को एक्टिव करके बैठा हुआ है। सारी की सारी टॉप प्रोडक्ट्स, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर बैठा हुआ है। टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर, सभी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर बैठा हुआ है। तो आपको अगर बिज़नेस करना है, आपको अगर प्रॉफ़िट बनाना है, तो यहाँ पर जो है वो प्रॉफ़िट भी बनाया जाता है, यहाँ पर सेल्स भी ली जाती हैं। आपको प्रॉफ़िट किस लेवल के ऊपर जनरेट करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने किस प्रोडक्ट्स को सेल करना है, किन ब्रांड्स को सेल आउट करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझने के लिए वहीं पर वही रिक्वायरमेंट्स आती हैं कि आपके पास जो है वो बैकएंड के ऊपर पूरी एलएलसी होनी चाहिए, आपके पास अकाउंट्स होने चाहिए। अकाउंट्स के बाद फिर आपका जो है आगे स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है आपका शिपमेंट का, आपकी वर्किंग का, आपकी रिसर्च का, आपके बैंकिंग सिस्टम का। सारी की सारी कंट्रोलिंग तो फिर अच्छे लेवल पे वहीं से की जाती है जब आपका काम हो। अभी तुमने एक प्रोडक्ट को ओपन किया, ये दूसरी प्रोडक्ट है। 60,000 यूनिट लास्ट टाइम इसके जो है वो सेल आउट हुए। आगे चलो ये 43 के अंदर अमेज़न सेल कर रहा है। 78 मेंबर इस प्रोडक्ट के ऊपर बैठे हुए हैं। 78 मेंबर्स, ठीक है? वो भी इसी तरह बना रहे हैं सारी प्रोडक्ट्स को, ठीक है? $50-60 के अंदर जा रही है प्राइस। तो इसी तरह अगर आप बनाते जाओ, जाते जाओ तो प्रॉफ़िट मार्जिन 100 क्रॉस करेंगे आपके, ठीक है? ये प्रोडक्ट 100 क्रॉस कर देगी, तो सेल्स आउट हो रही हैं, रीसेलिंग हो रही है, आप बना रहे हैं, प्रॉफ़िट मार्जिन जनरेट कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप अगर इस लेवल के ऊपर वर्किंग को जो है वो सीख लेते हो, बिज़नेस के बारे में, ठीक है? बिज़नेस के बारे में भई एक अच्छे लेवल पे सीख लेते हो, चाहे वो रीसेल करने का, चाहे वो ब्रांड बनाने का, आपका माइंडसेट कहाँ तक कितना क्लिक करता है, कितना बनाना चाह रहे हो, काम करना चाह रहे हो, ब्रांड बनाने के लिए आ रहे हो, रीसेल करने के लिए आ रहे हो, ड्रॉप शिपिंग करने के लिए आ रहे हो या फिर आपने जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ सीखने के लिए आ रहे हो, क्या करने के लिए मार्केट के अंदर आ रहे हो, ठीक है? अगर आपने प्रॉफ़िट बनाना है, देन फिर आपको एक अच्छे लेवल पे ट्रेनिंग चाहिए। ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि भई आपको जो है वो चीज़ें समझनी पड़ती हैं, ठीक है? 10, 12, 20, 50, 100, 150 वीडियो से कुछ नहीं होता। वीडियोज़ देखने से कुछ नहीं होता, मेन प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस कहाँ पर हैं? अगर आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको जल्दी और फ़ास्ट वे के अंदर मिल जाते हैं, तो इसीलिए वन टू वन ट्रेनिंग आपके पास रखी जाती है, सिर्फ़ लाइव ट्रेनिंग है। सिर्फ लाइव ट्रेनिंग है जिसके अंदर जो है वो आपको कोई रिकॉर्डेड सेशन आपको नहीं दिए जाते। आप जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी वन टू वन ट्रेनिंग अपनी बुक करते हैं, बुक करने के बाद आप जो है वो चीज़ों के बारे में सीखते हैं, समझते हैं और उसके बाद अपनी प्रॉब्लम को सारा सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आप जो है वो मार्केट के अंदर जाकर बिज़नेस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये है पूरा का पूरा काम। कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, किसी चीज़ के अंदर समझना होता है, डील करना होता है, वर्किंग के अंदर आप डायरेक्टली जो है वो अमेज़न एलिट सेलर की वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। आपने ट्रेनिंग लेना है, पूछना है, आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर आपको कहीं पर भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट्स वगैरह कर सकते हो। थैंक यू सो मच।